राजस्थान में एक जगह है अलवर, बहुत फेमस जगह है, वहाँ पे नज़दीक में बर्ड सेंचुरी भी है और दिल्ली के करीब भी है। मैं कई बार जा चुका हूँ अलवर। और इसी अलवर की ये कहानी है। कहानी करीब 101 साल पुरानी है, बात 1920 की है। अलवर में तब एक राजा हुआ करते थे, महाराजा जयसिंह प्रभाकर। महाराजा जयसिंह प्रभाकर उस वक्त उनका एक दबदबा था, बेहद तेज तर्रार, पढ़े लिखे। अजमेर के म्याओ कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाले, और कहते हैं कि ज़हीन राजाओं में से एक थे महाराजा जयसिंह प्रभाकर। करीब 41 साल तक ये अलवर के राजा रहे और 54 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। मतलब 14 साल ये बिना राजा के जिए और पूरी जिंदगी अपनी 41 साल तक ये राजा बनकर रहे। कहानी इन्हीं महाराजा जयसिंह प्रभाकर की है। बात 1920 की है, अंग्रेजों की हुकूमत थी, हम गुलाम थे। राजा जयसिंह इंग्लैंड जाते हैं घूमने के लिए। शान और शौकत के साथ जीना उनका शौक था और कहते हैं कि काफी पैसे खर्च करते थे। तो उसी दौरान 1920 में जब ये लंदन पहुंचे, इंग्लैंड, तो लंदन में थे, एक आलीशान होटल में थे, साथ में सारे नौकर चाकर लेकर गए थे। लेकिन एक रोज इन्होंने सारे नौकरों से कहा कि तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे, मैं अकेला लंदन की सड़कों पर घूमूंगा। और बिना किसी सवारी के, शाही सवारी के, बिना किसी और चीज के, एक आम इंसान की तरह वो लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकल गए। महाराज जयसिंह घूमते घूमते अचानक उनकी नजर एक शोरूम पे पड़ी, कार की, और ये शोरूम थी रोल्स रॉयस की, दुनिया की शायद सबसे महंगी कारों में से एक। और उस वक्त भी जिस तरह से अंग्रेजों का पूरी दुनिया में दबदबा था, रॉयल्स रॉयस कंपनी का भी एक दबदबा था, क्योंकि जिस तरीके की ये कार थी, खासतौर पर दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग, शाही परिवार के लोग, राजा महाराजा रोल्स रॉयस को इस्तेमाल किया करते थे। आम लोगों के तो खैर खरीद के बहुत दूर की बात थी। और ये कंपनी भी ऐसी थी जो सामने वाले की हैसियत को देखकर ही उसे ये कार बेचा करती थी। ये नहीं कि कोई भी खरीदार आया और ले गया, वो पहले उनका पूरा प्रोफाइल देखते थे, क्योंकि उससे उनकी कंपनी की साख जुड़ती थी और तब वो ये कार बेचते थे। तो महाराजा जयसिंह टहलते टहलते अचानक शोरूम पे नजर पड़ी, उनको रॉयल्स रॉयस दिखाई दी, बड़ा खूबसूरत लगा बाहर से। उन्होंने कहा इस कार को देखते हैं, टेस्ट ड्राइव भी करते हैं। गाड़ियों का शौक था। तो वो शोरूम के अंदर दाखिल होते हैं, बिल्कुल आम कपड़ों में, आम जैसे इंसान नजर आते हैं। ये पता ही नहीं कि ये महाराज हैं, लेकिन हिंदुस्तानी चेहरा और हिंदुस्तान उसका गुलाम। तो जब ये कंपनी के अंदर, शोरूम के अंदर घुसते हैं, तो एक सेल्समैन खड़ा हुआ था। वो सर से पैर तक महाराजा को देखता है। जयसिंह, हालांकि उसे पता नहीं था कि ये महाराज है, उसे दिखता है कि एक आम आदमी, ऊपर से हिंदुस्तानी है, एक भारतीय इंडियन है, तो बड़ी अजीब नजरों से देखता है। फिर भी जयसिंह उससे पूछते हैं कि इस कार के फीचर्स के बारे में बताएं, इस कार की खासियत बताएं, इस कार की कीमत बताएं। तो वो फिर से ऊपर से नीचे तक देखता है और कहता है कि ये कार आप जैसे लोगों के लिए नहीं है, तो आप प्लीज यहां से बाहर चले जाइए। गुस्सा तो आता है, लेकिन वो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। फिर कहते हैं कि नहीं, आपको अगर मुझे बताएंगे तो क्या होगा, मुझे कार खरीदनी है। वो फिर ऊपर से नीचे तक देखता है, उसे लगता है कि इसकी हैसियत नहीं है कि रोल्स रॉयस खरीद सके। सेल्समैन बड़ी बेइज्जत करता है उनको और उसका कहता है कि आप यहां से चले जाइए, ये कार आप जैसे लोगों के लिए नहीं है। महाराजा जयसिंह को बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन वो सेल्समैन उनको बेइज्जत करके शोरूम से बाहर कर देता है। बट वो अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते, वो वहां से सीधे होटल पहुंचते हैं। होटल जाने के बाद उन्हें बहुत तेज गुस्सा आता है। उन्हें लगता है कि उन्हें अपमान किया गया और इस अपमान का बदला लेना है। इसके बाद वो अपने मैनेजर और बाकी लोगों को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाकर एक शोरूम है लंदन में, नाम बताते हैं, जगह बताते हैं, और जाकर उस शोरूम के लोगों को एक मैसेज दो कि अलवर के महाराज शोरूम में आ रहे हैं, उन्हें गाड़ियां खरीदनी है। ये मैसेज फौरन उस शोरूम में पहुंचाया जाता है। शोरूम में जैसे ही ये मैसेज पहुंचता है, वहां हड़कंप मच जाता है, क्योंकि रोल्स रॉयस जो है वो ऐसे ही राजा महाराजा यही लोग खरीदते थे, अमीर लोग खरीदते थे, तो उसे लगा महाराज है। फौरन रेड कारपेट तक बिछा दिया जाता है शोरूम के बाहर। अब यहाँ महाराज अपने पूरे वेशभूषा में आते हैं, महाराज के कपड़े पहनते हैं, जेवर पहनते हैं, गहने पहनते हैं, और अपने नौकर चौकर के साथ लेकर वो होटल से निकलते हैं और रोल्स रॉयस के शोरूम में पहुंचते हैं पूरे लाल लश्कर के साथ। अब जब वो पहुंचते हैं तो महाराज की आगवानी के लिए दरवाजे पर ही सब खड़े हुए हैं, कारपेट, रेड कारपेट बिछा हुआ है, पूरी इज्जत के साथ अंदर ले जाया जाता है। उसके बाद उनसे कहा जाता है कि आप बताइए, देखिए। तो वो कुछ नहीं कहते। उस वक्त शोरूम के अंदर 7 गाड़ियां पड़ी हुई थी रोल्स रॉयस। वो कुछ फीचर भी नहीं पूछते, गाड़ियों को देखते हैं, उसका पूछते हैं ये कितनी कारें, वो बताता है 7 ही। कहते हैं 7 का 7 मैं खरीद रहा हूँ, आप पैसे बताइए। ये सुनकर कि एक ही शख्स आकर एक ही झटके में 7 रोल्स रॉयस खरीद रहा है, उससे शोरूम और वहां पे बैठे हुए तमाम लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं। उसके बाद कोई मोल तोल नहीं। जो वो रेट बताते हैं, राजा कहते हैं कि महाराजा जयसिंह की इसके आप पैसे लीजिए, वो भी नकद। 7 रोल्स रॉयस उसी वक्त वो खरीद लेते हैं, पैसे देते हैं, और साथ में ये भी कहते हैं कि इसे अलवर भेजना है, तो भेजने का इंतजाम आप करें। और अलवर तक लाने का पूरा खर्चा और किराया जो था वो भी उसी वक्त पैसे देते हैं। कुछ कहते हैं पैसे कम पड़ते हैं, तो वो जो अपने गहने पहने हुए थे, जो सोने हीरे जवाहरात थे उनके पास, वो दे देते हैं। और 7 रॉयल्स रॉयस
की बुकिंग हो जाती है। एक सिर्फ शर्त रखते हैं, वो कहते हैं, वो सेल्समैन जो जिसने उनको अपमानित करके निकाला था, कहते हैं इस गाड़ियों के साथ इस सेल्समैन को भी आपको अलवर भेजना है ताकि इन गाड़ियों के बारे में ये जानकारी दे सके, कुछ प्रॉब्लम आए तो। कंपनी खुशी खुशी मान लेती है। अगले ही दिन महाराज जयसिंह लंदन से वापस हिंदुस्तान के लिए निकल पड़ते हैं। उनके आने के कुछ दिनों के बाद 7 रोल्स रॉयस गाड़ियां अलवर पहुंच जाती हैं। वो गाड़ियां सीधे महल में लाई जाती हैं। महाराज आते हैं, उन गाड़ियों को देखते हैं, साथ में वो सेल्समैन था। उसी पल सारी गाड़ियों को देखने के बाद वो एक आदेश देते हैं कि इन 7 गाड़ियों को अलवर म्युनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया जाए, नगर पालिका, जिनका काम है शहर का कचरा ढोना। और उन्होंने कहा कल सुबह से अलवर के सारे कचरे ये 7 रोल्स रॉयस गाड़ियां ढोएंगी। ये सुनते ही सेल्समैन की हवा खराब हो गई कि ये क्या है, लेकिन महाराज के इलाके में था और महाराज सामने उनके आदेश के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता था। और महाराज का आदेश मतलब कानून। 7 गाड़ियां उसी वक्त अलवर म्युनिसिपैलिटी के हवाले कर दिया गया। अगले दिन सुबह से नई चमचमाती हुई रोल्स रॉयस कार अलवर की गलियों और सड़कों पर जो कचरे इकट्ठे हो रहे थे उसमें डाला जा रहा था और वो कचरा उठाने की गाड़ी बना दी गई। 1 महीने तक रोल्स रॉयस ने अलवर के कचरे ढोए। इसके बाद ये बात धीरे धीरे अलवर राजस्थान से निकलकर दिल्ली और दिल्ली से होते हुए लंदन और दुनिया के कई देशों में पहुंच गई, क्योंकि रोल्स रॉयस एक बड़ी नामचीन कंपनी थी। और ये बात इतनी तेजी से फैली कि हिंदुस्तान का एक राजा है जो रोल्स रॉयस गाड़ी से कचरा उठवाता है। अब इसको लेके बड़ी तरह तरह की बातें होने लगी। जिन अमीर लोगों ने ये गाड़ियां खरीदी थी, उन्हें भी शर्म आने लगी कि मैं कैसी गाड़ी चला रहा हूँ, इससे तो कचरा उठाया जाता है। बात धीरे धीरे फैलने लगी, बात रोल्स रॉयस की कंपनी तक पहुंची। अब उनके पास भी लोगों की शिकायत आने लगी। अंग्रेज जाकर शिकायत करने लगे कि यार आप कैसी गाड़ी बेच रहे हो जिसको हम लोग खरीद रहे हैं इतने पैसे देकर, और ये गाड़ी की अब ब्रांड ये हो गया है कि अब इसको कचरा गाड़ी के तौर पर लोग इसका नाम लेते हैं, और एक महाराज है जो इससे कचरा उठवा रहा है। इस बात ने कंपनी का रेपुटेशन बहुत खराब कर दिया। धीरे धीरे लोग इसको एक मजाक के तौर पर लेने लगे, और जब रोल्स रॉयस गाड़ी कहीं से गुजरती तो लोग बोलते ये देखो कचरा उठाने वाली गाड़ी जा रही है। तो न सिर्फ इंग्लैंड बल्कि दुनिया के कई देशों में बहुत सारे अमीर जो इसको इस्तेमाल कर रहे थे, उन सब के बीच में ये बात बड़ी अजीब लगी कि हम जिस गाड़ी को लेकर निकल रहे हैं उसको लोग कचरा ढोने वाली गाड़ी कह रहे हैं। और ये सब कुछ एक महाराज की वजह से हुआ। रोल्स रॉयस कंपनी के शेयर तक गिरने लगे और बिक्री कम हो गई, लोग खरीदने से हिचकिचाने लगे। आलम यह हो गया कि लगा कि कंपनी डूब जाएगी। आखिर में रोल्स रॉयस कंपनी ने यह डिसीजन लिया कि वो महाराज से माफी मांगेंगे। इसके बाद बाकायदा लंदन से एक माफीनामा भेजा गया और उनसे कहा गया कि आपके साथ जो कुछ भी सेल्समैन ने किया था उसकी तहे दिल से आप माफी मांगते हैं, पूरी कंपनी की तरफ से माफी मांगते हैं। बस आप रहम करके इन गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दीजिए। बदले में हम न सिर्फ माफीनामा के साथ साथ आपको 6 नई रोल्स रॉयस कार देंगे, वो भी फ्री। तो एक तरफ माफीनामा और 6 नई गाड़ियां फ्री, ये ऑफर आया रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से। महाराज को माफीनामा मिला। इस माफीनामे की खबर दुनिया की मीडिया में भी आ गई, तो महाराज का काम पूरा हो गया। उन्हें लगा चलो उनकी जो बेइज्जती हुई उस बेइज्जती के लिए माफी मांगी गई, और वो भी पूरी दुनिया को यह बात पता चल गई। महाराज ने उस कंपनी को माफ किया। उसके बाद आदेश दिया कि जो अलवर नगर पालिका में जो तक कचरा उठाता रहा है रोल्स रॉयस कार, उसको वापस ले लिया जाए और जो कचरे की गाड़ियां हैं असली, उन्हीं से कचरा उठवाया जाए। इसके बाद फिर उन्होंने कचरा उठवाना उस गाड़ी से बंद करवा दिया और इस तरह अपनी बेइज्जती का एक अनोखा बदला लिया और कंपनी को सबक भी सिखाया। आज भी महाराजा जयसिंह प्रभार का जब भी इतिहास में नाम और जिक्र आता है तो उसके साथ यह किस्सा जरूर जुड़ा होता है और हमेशा उनका नाम इस गाड़ी के साथ जुड़ता है। और शायद आज भी रोल्स रॉयस कंपनी अगर अपने किसी एक खरीदार को नहीं भुलाई तो वो महाराजा जयसिंह प्रभाकर ही। सभी से अनुरोध है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब मेरे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है, जिससे और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में नोटिफिकेशन बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।